नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने पढ़ा था तुलसीदास। आज हम पढ़ेंगे कृपाराम खिड़िया विरचित राजियारा सोरठा। कवि परिचय देखते हैं। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खिड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खिड़िया के यहाँ हुआ था। राजस्थानी भाषा, डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ होने के कारण इन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लच्छनपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था। एक बार कवि के बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि बहुत प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधी सोरठों की रचना की, जो हिंदी साहित्य व राजस्थानी साहित्य में राजियारा दूहा या राजियारा सोरठा नाम से विख्यात है। इन सोरठों ने सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श, लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेय कर बताया है, यानी कि श्रेष्ठ बताया है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित है। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर लिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कवि कृपाराम खिड़िया विरचित कुछ सोरठे। पहला सोरठा हम देखते हैं। उपजावे अनुराग कोयल मन, हरखत करे कड़वो लागे काग, रसना रागुण राजिया। कवि कृपाराम कहते हैं कि कोयल अपनी मधुर बोली से हृदय में प्रेम उत्पन्न किया करती हैं और उसकी बोली सुनकर मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसके विपरीत कौआ अपनी कर्णकटु कर्कश बोली से सभी को बुरा लगता है। यह वाणी का ही प्रभाव है। अतः हमें भी मीठे वचन बोलने चाहिए। अगला दोहा हम देखते हैं। काली घनी कुरूप, कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। व्याख्या। कवि कृपाराम कहते हैं कि कस्तूरी मृग से प्राप्त होने वाली कस्तूरी देखने में काली और कुरूप होती है, परंतु वह कांटे पर तोलकर बेची जाती है। चीनी भले ही दिखने में सफ़ेद और सुंदर होती हैं, पर उसे पत्थर के टुकड़ों से तोलकर बेचा जाता है।
कारण यही है कि कस्तूरी की सुगंध उसे मूल्यवान बनाती है, इसलिए उसके रूप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्थात कवि का कहने का भाव यह है कि व्यक्ति की महत्ता उसके रूप रंग से नहीं होती है, अपितु उसके गुणों से। अगला छंद देखते हैं। डूंगर जड़ती लाय जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए रति न सूझे राजिया। व्याख्या। कवि अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दूर पर्वत पर जलती हुई आग को संसार बड़े आनंद के साथ देखा करता है, परंतु लोगों को अपने पैरों के पास लगी आग जरा सी भी दिखाई नहीं देती है। भाव यह है कि लोग दूसरों के बीच हो रहे कलह और विवाद को देखकर मन ही मन प्रसन्न हुआ करते हैं, पर उन्हें अपने ही घर का कलह और विवाद नहीं दिखता है। अगला छंद देखते हैं। मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। व्याख्या। कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, इस संसार में सभी अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए ही व्यवहार किया करते हैं। जब व्यक्ति को किसी से अपना मतलब निकालना होता है तो वह चुपचाप स्वादिष्ट चूरमा लाकर उसे खिलाता है, और जब कोई स्वार्थ नहीं होता है तो उस व्यक्ति को कोई राबड़ी भी नहीं देता है। अर्थात ये संसार मतलबी है। अगला छंद देखते हैं। मुख ऊपर मिठास गट माही खोटा घड़े, इसड़ा सु इखड़ास राखी जे नहीं राजिया। व्याख्या। कवि कृपाराम कहते हैं कि हे राजिया, जो व्यक्ति मुख से तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है और मन में तुम्हारा हित करने की भावनाएं रखता है, उनसे कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ऐसे लोग कभी भी अपने स्वार्थवश धोखा दे सकते हैं। अतः ऐसे मित्रों से सावधान रहना चाहिए और कभी इनसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। अगला छंद देखते हैं। सांचो मीत सचेत कहियो कामन करे कैसो, हरि हरि अर्जन रे हेत रत कर हाँ क्यों राजिया। व्याख्या। कवि कृपाराम राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि सच्चा मित्र वह होता है जो हमेशा हित साधन में तैयार रहता है। वह मित्र द्वारा बताए गए हर काम को करने के लिए तत्पर रहा करता है। देख लो, भगवान ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन से सच्ची मित्रता के कारण ही अपने हाथों से उसका रथ हाँका था। अगला छंद देखते हैं। हिम्मत किम्मत होए बिन हिम्मत किम्मत नहीं, करे न आदर कोई रद कागद ज्यों राजिया। कवि राजिया से कहते हैं कि समाज में सब साहसी व्यक्ति का ही सम्मान किया करते हैं। साहसहीन व्यक्ति की समाज में कोई कीमत नहीं होती है, उसे कोई महत्व और सम्मान नहीं देता है। उसकी स्थिति रद्दी कागज के जैसी हुआ करती है। लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं और उसे फेंक देते हैं। ये थे कवि कृपाराम खड़िया द्वारा विरचित कुछ शोर थे। अगले वीडियो के अंतर्गत हम इनके प्रश्नों को हल करने का कार्य करेंगे। जय हिंद,
जय भारत।